हेलो माय लवली टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विद रुचि में मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके लिए डिक्टेट कर रही हूँ। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 6 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। यानी दो ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। एक वर्टिकल पोल है, मतलब ये वर्टिकल पोल है जिसकी वर्टिकल हाइट 6 मीटर है और उसकी शेडो की लेंथ 4 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, दिस इज मीटर। ठीक है, उसकी जो शेडो है वो 4 मीटर लॉन्ग है। एट द सेम टाइम अ टॉवर, ये एक टॉवर है जो 28 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको इस टॉवर की लेंथ बतानी है, यानी आपको पी क्यू फाइंड करना है, राइट। तो अब देखो, सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको सीखना है कि अगर किसी भी टाइम पे सन शाइन कर रहा है सेम टाइम पर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ है कि कोई भी आप ट्री को लीजिए, बिल्डिंग को लीजिए, पोल को लीजिए, किसी को भी ऑब्जेक्ट को लेंगे तो वो ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी एक एंगल ये कॉमन हो गया और दूसरा एंगल एक एंगल बी और क्यू इक्वल हो गया जो 90 डिग्री का बना रहा है। दूसरा कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। हम इसको सी और आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2 डालने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो बस हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कहाँ से आया? ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही होगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो, राइट। ठीक है, दूसरा एंगल सी, इसमें एंगल सी जो है ये एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पर जो एंगल का एलिवेशन है वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो रेशो बन जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा, अब मुझे दूसरी साइड चाहिए बी सी और क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ये मुझे दे रखी हैं दोनों, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और दूसरा हमको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो ए बी हमें कितना दे रखा है? 6। पी क्यू कितना दे रखा है? पी क्यू हमें निकालना है। पी क्यू, बी सी कितना दे रखा है? 4। क्यू आर इज 28। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू पी क्यू, राइट। और 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू पी क्यू। 4 7 जा 28 और 6 7 जा 42। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर। यानी ये जो टॉवर है इसकी हाइट हमारी कितनी आएगी? 42 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछते हैं और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली आपको अगर ये ध्यान नहीं जाएगा कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम विल बी इक्वल, तो आपको ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगाना है, या आपको हाइट और जो चैप्टर 9 है हमारा हाइट एंड डिस्टेंसेस, वो कंसेप्ट लगाना है, वो ख्याल नहीं आएगा। इसलिए इसके और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपके लिए पहले डिक्टेट करती हूँ। क्वेश्चन 16, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन
if AD, this is D, AD and PM are median of triangle ABC and PQR. AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to PQR. हमें क्या दे रखा है कि triangle ABC जो है वो PQR के similar है. Prove that, आपको क्या प्रूव करना है, AB upon PQ is equal to AD upon PM, है ना. आपको मीडियन का रेशो भी इक्वल लेके आना है. इसे कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका. प्रूफ, ठीक है. सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC जो है वो PQR के सिमिलर है. अब सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, बस हम इसको यहाँ पे वही यूज़ करेंगे. देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ठीक है. अब देखो हमारी स्ट्रेटेजी. अच्छा, ये इधर हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल. दूसरी क्या चीज़ हमें इससे पता होती है कि तीनों एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं. एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ठीक है. अब देखो ये सारा का सारा आप है ना गिवन में भी दे सकते थे, पर आपको सॉल्यूशन में तो इसको यूज़ करना ही था, इसलिए फिर मैंने गिवन में नहीं लिखा कि दो बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. हमेशा याद रखिए कि आपको जो अपने सॉल्यूशन है कम से कम टाइम में फिनिश करने होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देके. बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, आप ज़रूरी नहीं लंबे लंबे मेथड्स करें. तो मैं यहाँ पे आपको जो बेस्ट मेथड है वो सिखाती हूँ. सो आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट. चलिए अब देखो, देयरफॉर इन ट्राइंगल, अब हम कौन कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQR में. ठीक है. मुझे चाहिए मुझे देखो, मुझे इसका रेशो AD का रेशो इक्वल बताना है. अच्छा चलो हम इसको ऐसे लेते ही नहीं हैं. ठीक है. तो हमने क्या लिया, और AB अपॉन PQ को हमने BC अपॉन QR के इक्वल लिया, BC अपॉन QR के इक्वल लिया. ठीक है. अब देखो हम क्यों ये ले रहे हैं, क्योंकि हमें AD लेना है. तो ये साइड तो ये दोनों साइड तो प्रोपोर्शनल है. अब BD और QM को हम प्रोपोर्शनल बता दें और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये तो हमें पता ही गिवन में ही है, क्योंकि सिमिलर है तो इक्वल है, राइट. तो ऐसे लग के ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. ठीक है. तो बस यहाँ पे हम वही बताएंगे. देयरफॉर AB अपॉन PQ, इसका अगर मैं हाफ लेती हूँ, मीडियन है इसलिए हम इसका हाफ ले सकते हैं. तो हाफ ऑफ BC मैं यूज़ कर सकती हूँ, हाफ ऑफ QR. ठीक है. हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR के इक्वल आएगा. देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. आप एक काम करिए, इसको रखिए, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ है, इसलिए इसको हमें रखना है, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आल्सो दूसरे क्या पैरामीटर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. सिंस सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर. ठीक है. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया. तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर. ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. आज छोटी छोटी मिस्टेक हो रही हैं, सो इसको इग्नोर करना. बाय SAS सिमिलैरिटी. ठीक है. अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए हैं तो फिर क्या इनका रेशो, इसकी ये वाली साइड, ये जो AD मीडियन ABC ट्राइंगल में, अब यहाँ पे देखो ABD ट्राइंगल की तो AD एक साइड थी, लेकिन ABC ट्राइंगल का AD क्या था, मीडियन. सिमिलरली PQR ट्राइंगल के लिए PM मीडियन था,
बट PMQ ट्राइंगल के लिए उसकी एक साइड है, ठीक है। तो जब हम सिर्फ ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, राइट, तो ये साइड का रेशो हम बराबर कह सकते, वही तो हमको चाहिए था। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा 6 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर 7 हमारा स्टार्ट करेंगे, राइट। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करिए। बहुत इजी सा चैप्टर है, इसमें जितना भी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो सारा आपका हट चुका है। नॉट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा जो टफ पड़ता था यूजुअली बच्चों को, तो इसलिए आपको इस प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब आप इसको मज़े से एंजॉय करके प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रुचि मैम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट है अगर आपको, तो अपने कमेंट सेक्शन में आप इसे पोस्ट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर देने के लिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, या आपको इसमें और किसी चीज़ की अगर ज़रूरत लगती है, आपका कोई सजेशन है, तो आप मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आई विल लव इट। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ में।